हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो साथियों, आप जानते हैं हम लोग मॉर्निंग में करंट अफेयर्स को कवर कर रहे हैं। करंट अफेयर के उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। पिछले एक साल के वो क्वेश्चन हैं। ये वीडियो नियमित तौर पर आपको सुबह में 7 बजे प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त शाम को 7 बजे जीएस की क्लास प्राप्त होती है। तो अगर आप किसी भी प्रकार के गवर्नमेंट सर्विस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये श्रृंखला आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं ये सब कुछ आपको पीडीएफ के रूप में मिल जाए तो आप हमारे इस नंबर 9565272442 नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से कांटेक्ट करें। छोटी सी फीस पे करके आप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जहां पर सब कुछ ही आपके एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल हम प्रोवाइड कराएंगे। उसके अतिरिक्त यहाँ पर टेस्ट होता है, क्विजेज होती है जो आपके एग्जाम के ओरिएंटेड है। ठीक है, तो आइए यहाँ पर वीडियो को शुरू करते हैं। लेते हैं पहला क्वेश्चन भैया, किस राज्य सरकार ने फरवरी 2024 में आशा किरण योजना जी हाँ शुरू की है? इसका उद्देश्य मुफ्त नेत्र जांच प्रदान करना है। ठीक है, आपको बताना भैया। देखिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान। मेरे भाई आप जानते हैं ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आप लोगों को बार बार कहता हूँ क्वेश्चन के आंसर को आप दिया करें। जी हाँ, अगर आपको आंसर पता हो, मेरे बताने से पहले आपको आंसर को कमेंट में लिखें। अगर आपको नहीं मालूम हो तो मेरे बताने के बाद लिखें, लेकिन आंसर लिखेंगे आपको चीज़ें लंबे समय तक याद रहेंगी। और एक चीज़ और आपको बता दें मेरे भाई, बहुत जल्द आपका अपना ऐप, अपने चैनल का ऐप आप लोगों को मिलने वाला है, जिसमें सारी चीज़ें बहुत व्यवस्थित तरीके से हो जाएंगे। ठीक है, तो इतना आप ध्यान रखें। अब यहाँ पर उत्तर दीजिए, इसका उत्तर क्या भाई? कर्नाटक। जी हाँ, अगर हम बात करें, कर्नाटक सरकार ने इस स्वास्थ्य पहल के तहत राज्य भर में जो करोड़ों लोगों को मुफ्त आंखों की जांच जिन्हें आवश्यकता है और उन्हें मुफ्त चश्मा प्रदान करने का लक्ष्य रखा है। तो ये एक जो है महत्वपूर्ण योजना है, तो इसको आप ध्यान रखें। ठीक है, चलो भाई अगला देखो यहाँ पर, विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2024। ठीक है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 में भारत का स्थान कौन सा है? देखो यहाँ पर 126, 130, 108, 112। मेरे भाई ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी आप देखें असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर हुआ जो है पुराने करंट अफेयर से पूछे गए। तो लेकिन आप इतना समझ लें कि ये जो आपके लिए यहाँ पर पूछा जा रहा है वो बहुत सेलेक्टिव क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इनको आप ध्यान रखते रहें। यहाँ पर देखें जो सही विकल्प है मित्र वो है 126वां। जी हाँ, भारत इस सूची में 126वें स्थान पर रहा। जबकि अगर हम बात करें तो फिनलैंड का, कौन? फिनलैंड का लगातार 7वें साल दुनिया का सबसे खुशहाल देश बना हुआ है। ठीक है, यह रिपोर्ट जीडीपी और सार्वजनिक समर्थन और जीवन प्रत्याशा जैसे कारकों पर आधारित होती है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट है। वीडियो आपके लिए बड़ी मेहनत से तैयार होती है, तो कृपया पीडीएफ को प्राप्त करें और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, हाइप, शेयर जरूर करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखें, इसरो द्वारा 2024 में लॉन्च किए गए इनसैट 3DS उपग्रह का मुख्य उद्देश्य क्या है? समुद्री संचार, मौसम पूर्वानुमान, सैन्य जासूसी, चंद्र अन्वेषण। मेरे भाई आपको बताना है इसका सही विकल्प। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर जो सही विकल्प है मौसम पूर्वानुमान। जी हाँ, आप देखें यहाँ पर इसरो द्वारा जो है इनसैट 3DS को श्रीहरिकोटा से GSLV F14 के द्वारा लॉन्च किया गया। यह उपग्रह जो है मौसम की सटीक भविष्यवाणी करने और आपदा चेतावनी प्रणालियों को बेहतर बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। तो इतना आपको इस क्वेश्चन संबंधित जानना चाहिए। यहाँ पर देखो अगला क्वेश्चन, 96वें ऑस्कर अवार्ड, ऑस्कर 2024 का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जो है जीता? रॉबर्ट डाउनी जूनियर, सिलियन मर्फी, ब्रैडली कूपर, रयान गोसलिंग। बताओ सही विकल्प। तो यहाँ पर देखिए जो सही विकल्प है सिलियन मर्फी। क्या है? सिलियन मर्फी, ये सही विकल्प है। आंसर करते जाए मेरे भाई, कमेंट में आंसर आपका करना बहुत जरूरी है भैया। ठीक है, तो जिससे चीजें आपको याद होंगी। फिल ओपेनहाइमर, क्या नाम है? ओपेनहाइमर में जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर की भूमिका निभाने के लिए सिलियन मर्फी को यह पुरस्कार दिया गया। इस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर भी जीता है। ठीक है, चलो भाई आगे देखो, फ्रेंच ओपन 2024 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता? अलेक्जेंडर जो है जेवरेक, नोवाक जोकोविक, कार्लोस अल्कराज, जैनिक सिनर। तो देखो चूंकि अभी असिस्टेंट प्रोफेसर में थोड़ा सा पुराना क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए आपको आपके लिए हर तरीके से हम सेव करने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए कार्लोस अल्कराज। जी हाँ, ये आपका सही विकल्प है। स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने फाइनल में अलेक्जेंडर जेरेव को हराकर अपना पहला फ्रेंच ओपन और कुल तीसरा ग्रैंड स्लैम
खिताब उसने जीता है। ठीक है, ये 3 अलग अलग सतहों पर जो है ग्रास, हार्ड और क्ले, मतलब तीनों सतहों पर ग्रैंड स्लैम जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए। कौन? ये महोदय। ठीक है, चलो भैया देखो यहाँ पर हाल ही में किस देश ने अयोध्या आके भगवान राम लला को दर्शाने वाला दुनिया का पहला डाक टिकट जारी किया है? क्या भाई? वियतनाम, सिंगापुर, लाओस, कंबोडिया। देखिए यहाँ पर भैया, तो सही विकल्प क्या है? लाओस। जी हाँ, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की प्रतिमा जो है, ये देखो यहाँ पर फोटो टिकट पर लगाई गई है कि कहाँ पर? लाओस में। ठीक है, तो इतना आप ध्यान रखें। लाओस ने अपने सांस्कृतिक विरासत को साझा करते हुए भगवान रामलला के चित्र वाला दुनिया का पहला आधिकारिक डाक जारी किया। लाओस में रामायण को प्रालाम के नाम से जाना जाता है और वहाँ की संस्कृति पर भारतीय महाकाव्यों का गहरा प्रभाव है भैया। ठीक है, चलो आगे देखो। पीएम नरेंद्र मोदी ने अरुणाचल प्रदेश में दुनिया की सबसे लंबी लेन वाली सुरंग का उद्घाटन किया। इसकी ऊंचाई कितनी है भैया? 11,000 फीट, 13,000 फीट, 15,000 फीट, 18,000 फीट, कितनी है भैया? तो हम बताएं यहाँ पर सही विकल्प। तो ये देखो जो ये टनल है, ठीक है, यहाँ पर देखिए जो सही विकल्प है मित्र वो है ये 13,000 फीट। जी हाँ, इस सुरंग का नाम सेला टनल है। क्या है? सेला टनल। यह तवांग को हर मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करती है। रणनीतिक रूप से यह भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC के करीब स्थित है। ठीक है, चलो भाई आगे देखो। यह 2024 में किसे मिस यूनिवर्स का ताज पहनाया गया? विक्टोरिया कजेर-थेल्विंग, जो है सेनिंग, पालासियोन, हर नाज संधू, आर बोनी ग्रेबियल। बताओ सही विकल्प। तो यहाँ पर देखिए जो सही विकल्प है वो है कौन? विक्टोरिया कजेर-थेल्विंग। इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, याद रखना। ठीक है, डेनमार्क की विक्टोरिया कजेर-थेल्विंग ने मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब जीता। वे डेनमार्क की पहली महिला जिन्होंने यह प्रतिष्ठित खिताब अपने नाम किया है। ठीक है, चलो भाई आगे देखो। कैलेंडर वर्ष 2024 का चौथा यूनिकॉर्न बनने वाली भारतीय कंपनी कौन सी है? मनीव्यू, लीप, रैपिडो, जेप्टो। बताओ सही विकल्प। सही विकल्प है आपका रैपिडो। क्या है? रैपिडो है भाई। ठीक है, आप जानते हैं ये देखो घोड़ा सवारी कर रहा है, मतलब तेज गलियों में पतली जहाँ पर जाम लगाओ बहुत काम आ जाता भाई ये। ठीक है, तो रैपिडो बाइक टैक्सी और ऑटो एग्रीगेटर रैपिडो ने नई फंडिंग के बाद $1 अरब से अधिक का मूल्यांकन हासिल किया। ठीक है, जिससे यह 2024 में यूनिकॉर्न का दर्जा प्राप्त करने वाली चौथी भारतीय स्टार्टअप कंपनी बन गई। ठीक है, चलो भाई आज के अंतिम क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर है वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो यहाँ पर देखिए पंकज आडवाणी के डेविड कास्नियर और सौरभ कोठारी। तो आपको बताना भैया सही विकल्प। सही विकल्प है कौन? पंकज आडवाणी। जी हाँ, पंकज आडवाणी। अगर हम बात करें भारत के दिग्गज खिलाड़ी पंकज आडवाणी ने कतर के दोहा में आयोजित विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप जीती है। यह उनके करियर का 28वां खिताब है भाई। ठीक है, जो है 28वां विश्व खिताब है जो उन्हें भारत के सबसे सफल एथलीटों में से एक बनाता है। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से हम लोगों ने जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है देखा जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बेहद इंपॉर्टेंट है। अब आपको मैं यही कहूँगा कि आने वाला जो भी PDFs है, टेस्ट है, क्विजेज है, उनमें ज़रूर पार्टिसिपेट करें जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर है 95 65 27 24 42। ठीक है, इस नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से कांटेक्ट करें। जल्द ही आ पा रहा, उसके लिए भी तैयार रहें। बहुत कुछ होने वाला, मज़ा आ रहेगा। ठीक है, आपके GS के लिए हम आपके लिए प्रतिबद्ध हैं। फिलहाल वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, हाइप शेयर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।